अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुतालिक एक बहुत अहम सवाल है। पूछा जाता है कि नाइट्रोजन नॉर्मल स्टेट के अंदर 3 बॉन्ड करती है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करती है, और नाइट्रोजन का ताल्लुक 5वें ग्रुप से है, उसी ग्रुप से ताल्लुक है फास्फोरस का, और फास्फोरस जो है वो कुछ स्टेट्स के अंदर 5 बॉन्ड भी कर सकती है, जबकि सल्फर जिसका ताल्लुक ऑक्सीजन के ग्रुप 6A से है वो बाज़ औक़ात 6 बॉन्ड भी कर सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? पहले चंद एक एग्जांपल्स देख लें। जैसे कि नाइट्रोजन अमूमन NH3, ठीक है, तो इसमें आप देखें कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करती है, ऑक्सीजन H2O 2 बॉन्ड कर रही है, और यहाँ पे आप फास्फोरस को देखेंगे तो फास्फोरस भी 3 बॉन्ड तो करती है, जैसे PCl3 में है, लेकिन जहाँ पे PCl3 बनाती है तो वहाँ पे फास्फोरस PCl5 भी क्रिएट करती है। तो 3 वैलेंसी भी होती है और 5 वैलेंसी भी होती है। वैलेंसी का लफ्ज़ मैंने बोला तो याद रखिएगा, वैलेंसी कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि एक एटम किसी दूसरे एटम, और नॉर्मली इससे मुराद हाइड्रोजन या क्लोरीन लिए जाते हैं। एक एटम कितने हाइड्रोजन के साथ या कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि फास्फोरस जो है उसकी वैलेंसी 3 भी होती है और उसकी वैलेंसी 5 भी होती है, और सल्फर को देखें तो सल्फर जो है वो 6 तक चली जाती है। मतलब अगर आप देखेंगे H2S तो यहाँ पे ये हमें 2 बॉन्ड करती नज़र आती हैं। SO2 में अगर आप देखें तो ये 4 बॉन्ड करती नज़र आती है, और 6 बॉन्ड तक, यानी SO3 और H2SO4 ये 6 बॉन्ड तक भी चली जाती है। सही। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये हमें क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करती है, ऑक्सीजन 2 करती है, ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन इनको क्या है, ये 5 और 6 तक बॉन्ड कर लेती हैं, क्यों? तो उसकी वजह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। दरअसल ये याद रखना चाहिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सेकंड पीरियड से है। अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये है 1s2 2s2 और 2p3, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 और 2p4। अब ये जो दूसरा शेल है इसके अंदर, यहाँ पे s और p ऑर्बिटल ही मौजूद होते हैं, d ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता। दैट इज वाई कि इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी यही है कि ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर ले। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये किस तरह से है, 2px 2py और 2pz, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसे करेंगे तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होंगे। एट मैक्सिमम ये है कि नाइट्रोजन अपना ये वाला पेयर यूज करे बॉन्डिंग के लिए, लेकिन उस सूरत में नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी। जैसा कि हम देखते हैं कि अमोनियम में होता है NH4 पॉजिटिव, जिसमें नाइट्रोजन अपना पेयर यूज करती है, और पेयर यूज करने की वजह से नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। अच्छा, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के अंदर भी यही चीज़ है कि ऑक्सीजन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 2px 2py और 2pz, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगी। और एट मैक्सिमम ये है कि ऑक्सीजन अपने इन 2 पेयर में से किसी एक पेयर को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करे, लेकिन उस सूरत में ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड तो करेगी, बट उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। तो नॉर्मली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करती है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करती है, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो दूसरे पीरियड से है। उनके पास सिर्फ 2 शेल होते हैं, और दूसरे शेल के अंदर जो कि उनका वैलेंस शेल है, कोई
डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता। डी ऑर्बिटल का जिक्र किया तो दरअसल ये जो p और s हैं, इन दोनों में डी ऑर्बिटल ऑपरेट करता है। p के अंदर किस तरह से ऑपरेट करता है तो कन्फिग्रेशन देखते हैं। p फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। इसको अगर हम ओपन कर लें x 3py और 3pz, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ये यूज करती है। अब ये पेयर यूज करेगी तो फास्फोरस भी जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर बना सकती है। लेकिन इसके पास एक चॉइस ये भी होती है कि चूंकि तीसरे शेल के अंदर डी ऑर्बिटल भी मौजूद होता है तो ये अपना dxy यूज करे। और वो कैसे यूज करेगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ जाएगा और कन्फिग्रेशन बन जाएगी 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3dxy1। अब आप देखें तो ये 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा ये 5 बॉन्ड कर सकती है, लिहाजा ये 5 वैलेंसी शो करती है जिस तरह के इस मॉलिक्यूल के अंदर ये कर रही है। सिमिलरली सल्फर के साथ भी यही केस है कि सल्फर के केस में भी सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3px2 और 3py1 और 3pz1। आमतौर पर ये 2 बॉन्ड करेगी, लेकिन आगे 3d भी मौजूद है इसके अंदर 3dxy। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आप एक्साइट करवा के यहां पे ले आए तो ये कन्फिग्रेशन हो जाएगी इसकी 3s2 3px1 3py1 3pz1 और 3dxy1। अब आप देखें पहली कन्फिग्रेशन पहली स्टेट के अंदर जब ये एक्साइटेशन नहीं कर रहा तो ये 2 बॉन्ड कर रही है। अब जब ये एक्साइट करता है तो 1 2 3 4 बॉन्ड कर रही है। स्टिल फर्दर ये एक्साइट कर सकता है, और वो कैसे कि 3dyz को यूज करे और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे ले आया जाए। और ऐसी सूरत में इसकी जो कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3s1 3px1 3py1 3pz1 3dxy1 और 3dyz1। तो अब ये 6 बॉन्ड कर सकती हैं। दूसरी रो के जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनमें चूंकि डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ऑक्टेट पे, वो ऑक्टेट से ऊपर नहीं जा सकते। बट जो अगली रो के एलिमेंट्स हैं, तीसरी रो के या चौथी रो के या 5वीं रो के, उन सब में डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, इसलिए वो ऑक्टेट से ऊपर भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा और जवाब भी समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए जो है वो इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।